नो, अब इसको स्टार्ट करते हैं। द केस स्टडी विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन, जो कि था कि कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर, ये कर ली थी हमने। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द स्वच्छ भारत कैंपेन, ये भी हमने कर ली थी। सोशल फैक्टर प्रिवेल कर रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, एंड देन इसके अंदर था हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद ये वाला करते हैं हम, ऑल दो शायद कर लिया था लेकिन फिर भी रेस्टरूम में करा था, इस केस स्टडी को करते हैं। यहाँ हमें बताने विच फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर डिस्कस्ड इन दी अबव केस। Which features of business environment discussed in above case? Bright Services is a taxi provider, service provider. The company is targeting a revenue. The company is targeting a revenue of 50 crores rupees this year. However, with the passage of time, it has found entrance of new service providers in which providers in the market which was not expected at one stage of time. New service provider हो गए जो expected ही नहीं थे at one stage of time. It has a good team of technicians, drivers, software providers, etc. The company has decided to make it adaptable to such continuously changing environment. Adopt करेगी company ने ये decide करा, and it knows that if it has to expand in a new countries, it will have to learn the basic differentiating factors like traffic rules, technological aspects, etc. And thus it understands that conditions are different in different countries. तो यहाँ से हमें 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। और प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज पार्टिसिपेट एंड प्लीज रिप्लाई टू मी इन चैट बॉक्स, ताकि आपकी पूरा पार्टिसिपेशन हो उसके अंदर। सो इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, जिन जिन लोगों ने लिखा है डायनेमिक, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने रिलेटिविटी, तो इसमें बहुत सारे हैं। इसमें सबसे परफेक्ट आंसर सबसे पहले दिया है सक्षम ने। गुड जॉब सक्षम बेटा, बाकी सबके भी ठीक है लेकिन काफी हद तक नहीं भी है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कंपनी का टारगेट था रेवेन्यू जनरेट करने का, लेकिन वो नहीं हो पाया। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम्स ऐसा पता लगा, has found that entrance of new service providers आ गए in the market, जो कि expected थे ही नहीं at one stage of time। तो ये क्या है, uncertainty है which can come at any point of time in the environment. So this is business environment is uncertain in nature, uncertainty। उसके बाद कह रहा है कंपनी ने ये डिसाइड करा, ये गुड टेक्नीशियंस वगैरह है, तो कंपनी ने डिसाइड करा कि अब जो चेंजेस वगैरह है, इट मेक्स इट अडेप्टेबल टू सच कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जो भी चीजें आ गई है वो आ गई एनवायरनमेंट में, वो अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अडॉप्टेबिलिटी की बात कहीं पे भी आती है, we have to make changes as per the need of the business environment, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक। whenever we need to make changes in the business environment or business practices as per the need of changing environment, तो हम उधर बात करते हैं, we always talk about, वहां पर हमारी डायनामिक की बात होती है। इसके बाद इसने ये बात करी है, it knows that if it has to expand in new countries, अगर न्यू कंट्रीज में इसको बिजनेस एक्सपेंड करना है ब्राइट सर्विसेज टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर को, तो उसको रूल्स सारी कंट्री के और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हर कंट्री के अलग अलग होती है। तो इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। तो इसीलिए ये हमारा रिलेटिविटी है, तो उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सो दिस इज अ रिलेटिविटी इशू, कि जिसके कारण वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आ रहे हैं। सो दीज आर द ओनली 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच इज अपीयरिंग हियर ओनली। पहला हमारा, फिर मैं रिपीट करता हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात हुई थी। फिर इसने कहा कि मैं एक चेंजेस लाऊंगा अपने एनवायरनमेंट में, अपने बिजनेस में अडेप्टेबल होने के लिए, अपना आप को अडेप्टेबल करूंगा टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो वो होती है डायनामिक की बात। और जब हम बात करते हैं different aspects of or different regions,
देन तो हम वो बात करते हैं हमेशा रिलेटिविटी की, दैट बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड प्लेस टू प्लेस, जो मैंने बात आपको समझाई थी। इसके अंदर और कुछ यहाँ पर लग नहीं रहा, यहाँ तक ही यही सारे हमारे पॉइंटर्स है जो कि इस केस स्टडी में डिस्कस हुए। सो इसके बाद हम बात करते हैं देन दी अदर, it is common now to see CD-ROMs, computerized information and internet worldwide web media multimedia pages highlighting the virtue of products. Name the dimension of business environment highlighted by this statement. So everyone please chat me the answers. Yes, इसका आंसर है इसका आंसर है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ये बहुत क्लियर है, सामने नजर आ रहा है, इनोवेशन हो रही है। ये मैंने एग्जांपल्स पढ़वाते हुए भी सिखाया था कि पहले अब IRCTC पे आप टिकट्स बुक करा सकते हो, पहले आपको फिजिकली जाना पड़ता था, अब इंटरनेट आ गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले CD-ROMs आया करते थे, फिर VCD आया, है ना। बहुत सारी चीजें हमारी चेंजेस होती रहती है, इनोवेशन होते रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी की बात थी। Then we will go towards the next question. बहुत ध्यान से सुनना। State the importance of business environment highlighted quoting the lines from the above case. Quoting the lines from above case. Importance of business environment बतानी है आपको, और 2 dimensions भी बतानी है जो ऊपर हमारी इस केस स्टडी में आई है, ठीक है। So अल्ट्रा पेंट कंपनी which is manufacturing paints, जो पेंट्स को मैन्युफैक्चर करती थी, has been enjoying a prominent market positions as it manufactured best quality paints, क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी के पेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। सो इसीलिए इट assembled various inputs like finance, machines, raw material, etc. from its environment, but since last year it has been dumping its untreated poisonous waste on the river bank, which has created many health problems for the people, and as a result the court passed an order to seal the manufacturing unit of the company. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आंसर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, जिसको आता है प्लीज राइट इट डाउन इन माय चैट बॉक्स। इसका परफेक्ट आंसर दिया है कई लोगों ने अभी तक मेरे पास अंश का आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट है। दिया का आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट है। कार्तिकेय का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मायरा का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एवरीवन मोस्टली हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स। पहला आंसर करेक्ट है, इट असेंबल्ड वेरियस इनपुट्स विच, जो मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम अच्छे से एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर एक बात थी, वी विल बी एबल टू नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, तो उसी हिसाब से हम टैप करके रख सकते हैं वेरियस रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी। तो इसका आंसर था टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। उसके बाद है इंपॉर्टेंस या डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मेंशन इन द अबव केस। तो सबसे पहले तो डंपिंग इट्स अनट्रीटेड पॉइजनस वेस्ट, यानी बहुत ज्यादा सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। इट हैज बीन डंपिंग इट्स पीपल, ठीक है। और दूसरी बात हो रही है, इसी के कारण कोर्ट ने ऑर्डर पास करा कि सील कर दो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। तो सील कर दो तो कोर्ट के ऑर्डर है, यानी मैंने कहा था जजमेंट्स वर्ड आ जाए, ऑर्डर्स आ जाए, लेजिस्लेशन आ जाए, वर्ड एक्ट आ जाए, statutory warning आ जाए, if anything could come or would come, then you would have to quote it as a legal environment. तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट। इसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 8, भारत इज रनिंग, सबसे पहले फीचर्स, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग हाईलाइटेड अबव। फीचर बताने हैं, सॉरी आई मिसअंडरस्टूड, देखो मैंने भी गलती कर दी क्वेश्चन को पढ़ने में। ऐसे ही आप लोग मोहम्मद करना, अपने फर्स्ट चैप्टर में भी करी थी, फर्स्ट 3 टेस्टों में भी ये गलती आप लोगों ने भी करी थी।
आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग हाईलाइटेड, या फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पूछ रहा, फीचर ऑफ मैनेजमेंट यानी फर्स्ट चैप्टर डाल दिया। फिर पूछ रहा है रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इस केस स्टडी में। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है नेम एंड एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, यानी एक प्रिंसिपल आ रहा है, एक डायमेंशन आ रहा है और एक फीचर ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है। तो तीन चीजें हमें बतानी है। भारत इज रनिंग एन आइसक्रीम पार्लर इन अ लोकल मार्केट, कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग परसेप्शन अबाउट द हेल्थ among the people. One of his employees, Abhiraj, suggests to him that they should introduce a range of flavored yogurt. Bharat accepts his suggestion. As a result, both the image and the profitability of his business increases. तो यहाँ प्लीज कम ऑन जस्ट गिव मी द आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। फटाफट से मुझे आप लोग इसके आंसर्स दो। एक फीचर बताना है ऑफ मैनेजमेंट, एक डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बतानी है, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना, और एक और क्वेश्चन चलो मैं ऐड कर देता हूं इधर, एक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी बता देना, फोर्थ। तो चारों चीजें दिख रही है हमें, बिल्कुल करेक्ट आंसर सब लोगों का आ रहा है। सबसे पहले तो चेंजेस कर रहा है ये अपने मेन्यू में, ये नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये फीचर ऑफ मैनेजमेंट है डायनेमिक इन नेचर। आइसक्रीम पार्लर है कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग परसेप्शन अबाउट द हेल्थ, ठीक है। दे आर इंट्रोड्यूसिंग a range of flavored yogurt, तो कुछ चेंजेस लाते हैं, वी आर एक्सेप्टिंग एज पर दी और मेकिंग चेंजेस एज पर द इन्वायरमेंट। तो ये हो गया डायनामिक। उसके बाद हो गया भारत एक्सेप्ट्स हिज सजेशंस, एज अ रिजल्ट बोथ द इमेज एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस इंक्रीजेस। तो यहाँ डायमेंशन हो गया। सबसे पहले तो यहाँ बात किसकी हो रही थी, हेल्थ की बात हो रही थी। यहाँ पर ऊपर दे शुड इंट्रोड्यूस, है ना, क्योंकि परसेप्शन क्या था, कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग परसेप्शन अबाउट द हेल्थ अमंग द पीपल। तो यहाँ सोशल फैक्टर की बात हो रही है, हेल्थ। तो यहाँ इन्वायरमेंट, यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट जो लग रहा है वो लग रहा है हमारा सोशल इन्वायरमेंट, जो कि आप लोगों ने काफी उन्हें सही दी है, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है यहाँ पर सोशल फैक्टर की, हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है। और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो वो हमारी होती है सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। और आप लोगों को अगर मैं याद दिलवा दूं, ठीक है, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट हमारे होते हैं फियोल के, तो उसके अंदर यहाँ पर भारत ने एक्सेप्ट कर लिया अभिराज का सजेशन। तो एक्सेप्ट कर लिया सजेशंस, तो यानी टेलर का एक प्रिंसिपल था दैट वी शुड एक्सेप्ट द सजेशन एंड शुड रिवार्ड द एम्प्लॉय, हमें रिवार्ड भी करना चाहिए, विच प्रोवाइड्स अ सजेशन, वैल्यूएबल सजेशन जो कॉस्ट को रिड्यूस और प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काम करे हमारा। तो यहाँ इनिशिएटिव इज द प्रिंसिपल, विच यू ऑल गिव राइट आंसर। एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसमें ऐड करा था जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। जो मैंने आपको कहा था एक लाइन लिखी हुई कहीं पे भी दिख जाए तो बेटा कई तार जुड़ रहा हो या ना जुड़ रहा हो वहां पर आपको डालना है, अगर वो दिख जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी अगर ढूंढनी पड़े यहाँ पर तो क्या मिलेगी और कौन सी लाइन से मिलेगी। भारत ने एक्सेप्ट कर लिया उसके सजेशन, जिसके कारण इमेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस, है ना। जहां मैंने कहा था एक वर्ड, अगर आपने लिखा होगा जब मैं नोट्स पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, जब भी मैंने आपको कहा था कहीं पे भी अगर स्टार्टिंग में लिखा हुआ आ गया होता बिजनेस की वो बढ़ गई, हाँ अनोक्षा ने बिल्कुल ठीक बोला, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। मैंने कहा था कहीं पे भी बात बेटा, चाहे वो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में, चाहे बीच के पैराग्राफ में, चाहे लास्ट के पैराग्राफ में, कहीं पे भी आप लोगों को अगर ऐसी लाइन दिखेगी लिखी हुई कि बिजनेस ग्रो करने लग गया, इमेज बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ग्रोथ आ गई, कभी भी ऐसा कुछ भी कहीं लिखा हुआ आएगा तो वहां हमेशा आपको आंख बंद करके लिख देनी है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की एक, जिसका था हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। और मैंने आपको बताया था ये तो वो केस स्टडी में आ जाए तो आइडेंटिफाई करने का, और अगर आइडेंटिफाई करके आपको लिखना होता है तो हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस की एक्सप्लेनेशन क्या थी नोट्स में लिखी हुई, व्हेन वी एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, जब भी हम प्रॉपरली स्कैन और एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को,
then we are not able to improve our present performance, but we will be able to improve our future performance as well. तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में वो बात भी लिखते हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इमेज बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप पॉइंट डाल सकते हो, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एज वेल. इसके बाद अब हम जाते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे. नाउ द लेवल हैज बीन रेज्ड, जो कि बोर्ड्स के लेवल से भी हाई पे चले जाते हैं. अब हम जो केस स्टडीज है बोर्ड्स में भी इस लेवल तक की नहीं आती, बट मैं उससे भी हाई लेवल की आपको केस स्टडीज करवा रहा हूँ, सारी बची हुई भी हर चैप्टर्स में. जैसे कि यहाँ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बता रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इस केस स्टडी को पढ़ते हैं. रेज द बार इज अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी. इट हैज डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. However, the requirement of the sports equipments are different in different branches. Due to this, or this is due to change in culture and lifestyle of people in the different countries. मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छे से ये लाइन समझ में आ चुकी होगी अभी तक कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन सा फीचर डिस्कस्ड हुआ है पहली 3-4 लाइनों में. The market in which it is dealing is known for the awareness of health. The more the awareness, the more is the demand for such equipment. तो कंपनी को ये बात पता थी. फीचर पूछ रहे हैं हम यहाँ पर, इंपॉर्टेंस नहीं पूछ रहे. So company knows that the demand for these product is unpredictable as new designs keeps on coming and the industry keeps on changing frequently. बहुत ध्यान से सुनते रहना. इधर दूसरा फीचर आ चुका है इन लाइनों में. कंपनी नोज यहां पर दैट दीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज अनप्रिडिक्टेबल. अनप्रिडिक्टेबल वर्ड कहीं पे भी आ जाएगा तो आपको पता है क्या लिखना है, मैंने आपको समझा रखा है पहले. इसको कंफ्यूज नहीं करना. मुझे पता है कुछ बच्चे इसको कुछ और क्यूट करेगा, भी मैं समझाऊंगा जब मुझे पता लगेगा. अब आगे बढ़ते हैं हम. देयर इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट which keeps on updating the equipments in the material and design, जो अपने मटेरियल अपने इक्विपमेंट्स को अपडेट करते जा रहे हैं. However, लेकिन अब सुनना बहुत ध्यान से लाइन. इससे पहले वाला जो था ना, कुछ लोगों ने जो सोचा होगा वो अपना माइंड चेंज कर लेगी कि नहीं सर उसका आंसर वो था और इसका आंसर ये है. However, the outside business environment is characterized by changing customer preferences, entry of new competitors, making it a change. So a meeting was organized recently to understand the external business environment. तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लाइन ये लिखी है, this is another pointer of feature of business environment. इसके बाद भी हम बात करते हैं. A meeting, however, after the meeting, it was realized that the business environment can't be understood in totality. It can only be understood by breaking it into the dimensions. By breaking it into the dimensions. तो एक ये वाला पॉइंट भी हमारा यहाँ पर फॉल कर गया. तो यहाँ पर हमारी 4 फीचर्स आ रहे हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए क्यूट कर दिए रेड कलर से. इफ यू कैन सी, ये मैंने क्यूट कर दिया आप लोगों के लिए, दैट दीज आर 4 क्यूट्स. सो इसके आंसर्स आप लोग देना चालू करो सो दैट आई कैन चेक इट आउट कि आप किस जगह पे गए. स्वानी के आंसर्स काफी हद तक ठीक है. दिया के आंसर भी ठीक है. सक्षम के आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट है. मायरा के भी ठीक है. सो मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं. पहले बात कर रहे हैं डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन. तो पहले तो इसने पहली लाइन में लिख दिया था इट हैज डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. उसको जानना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ जानना पड़ेगा, इन सब कंट्रीज की रिक्वायरमेंट. तो यहाँ ये बात हो रही है रिलेटिविटी. तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया बिकॉज यू आर गिविंग द राइट आंसर्स. अगर मैं उसके बाद की बात करूं, कंपनी knows that the demand for this product is unpredictable as new design keeps on coming.
बड़ा मुश्किल है इसको प्रिडिक्ट करना, एंड वेन एवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो, तो उसके लिए हमें अनसर्टेनिटी आती है वर्ड। तो यहाँ अनसर्टेनिटी इज द आंसर ऑफ सेकंड कीवर्ड जो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट करी है। अब ये तीसरी कीवर्ड कह रहा है द आउटसाइड इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट जो भी होता है हमारा इज कैरेक्टराइज, मतलब वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बाय चेंजिंग, जहां पर कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज होती है और जहां न्यू कॉम्पिटिटर्स भी आते रहते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं। तो यानी ये क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। और ये एग्जैक्टली नोट्स पढ़ोगे, एग्जैक्टली हाउएवर से लेके चेंज तक, एग्जैक्टली मैंने डायनेमिक में यही लाइन डाल रखी है, एग्जैक्टली आपको सेम टू सेम एग्जैक्टली ये लाइन नोट्स में भी मिलेगी। उसके बाद एक सेकेंड, एक पॉइंट, अच्छा उसके बाद however after the meeting it was realized that business environment को हम cannot be understood in totality, totality में इसको जानना और समझना बड़ा मुश्किल है, but it can be understood by breaking it into the its dimensions, यानी by breaking it into the dimensions। देखो by breaking it into the dimensions, मैंने आपको क्या बोला था, देखो अगर वो बोलेगा सिर्फ इतना, अभी आप लोगों को एक पॉइंट आने वाला है जो अगली केस स्टडीज में शायद आ जाएगा, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जब भी वो लिखेगा बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना आसान, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना है तो इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, उसको हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। वो पहला फीचर था टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी जो भी फैक्टर्स हो। लेकिन यहाँ ये पर्टिकुलरली बात क्या कर रहा है, ये यहाँ बात कर रहा है कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट को इतने आसानी से नहीं समझ सकते, लेकिन उसको समझना है तो वी हैव टू ब्रेक इट इनटू द डायमेंशंस, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स, it is easy to understand in parts but difficult to understand in totality. The extent of intent extent of impact, जो भी इसका impact पड़ रहा है of the business environment can be understood only by breaking it into the dimensions like slept, और उसका क्या असर डिमांड पर आ रहा है कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, वो हम जब तक उसको इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे उसको हम नहीं जान सकते। तो यहाँ पर भी वही बात है, सेम टू सेम लाइन मैंने आप लोगों को लिखवाई भी थी और नोट्स में भी डली हुई है। सो इसलिए इसका आंसर है कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी का अगर आपको आ गया पॉइंट तो सीधी सी बात है, अब इसको क्यूट करके आप वहां क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन, बिजनेस इन्वायरमेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। और अगर सपोज वो वाली लाइन लिखी होती और आप उसको क्यूट करते तो यहाँ पर फिर आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते, दैट बिजनेस इन्वायरमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन टोटलिटी बट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ब्रेकिंग इट इनटू द डायमेंशंस and it is very difficult to know the impact of the extent of slept on the demand of goods of the company or firm। तो ये हमारा है नेक्स्ट जो हमने बात करी है। आई होप काफी क्लियर है आप लोगों को ये, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको पढ़ाते हुए भी आप लोगों को समझाया था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन कंपनीज। कुछ यहां हमें बताना क्या है, इन दी अबव पैराग्राफ which one important impact of government policy changes on business is highlighted. The Indian companies after the year 1991 have specially paid attention to the need of having a manpower which can adjust to the changing competitive environment. The new market situations require employees with greater talent and high level of competence. इसका आंसर ट्राई करो, इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस में क्या इंपैक्ट आया था, जो मैंने आपको पॉइंटर्स पढ़ाए थे उन्हीं में से एक पॉइंटर ये निकल रहा है।
कि कंपनी, इंडियन कंपनीज में 1991 के बाद अटेंशन पे करने लग गए फॉर टू नीड टू डेवलप अ नीड ऑफ हैविंग अ मैन पावर। बहुत अच्छे से ये पॉइंटर्स हमने जब लोगों ने पढ़ा था तो समझा होगा। बिल्कुल ठीक, मायरा का आंसर गलत है। मायरा ये इम्पैक्ट पूछ रहा है बेटा, ठीक है। सक्षम का आंसर सही था, इम्पैक्ट पूछ रहा है ये यहाँ पूछ रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इन दी अबव पैराग्राफ, विच वन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, इसका एलपीजी का इम्पैक्ट क्या पड़ा था बिजनेस के ऊपर, ये वो वाले पॉइंटर्स पूछ रहा है। तो जो मैंने पॉइंटर्स पढ़ाए थे, इंक्रीज इन कंपटीशन था हमारा, और more demanding customers, necessity for change, loss of budgetary support to public sector, वो सारे पॉइंटर्स जो हमने पढ़े थे उनमें से ये पॉइंटर था नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि पहले के टाइम में जो रिसोर्सेज होते थे उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन 1991 के बाद ये समझ में आ गई कि बात अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है ना, तो भाई मुझे कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, और नहीं है तो उनको डेवलप करना है, किसी भी हद तक लेके कॉम्पिटेंट ही आना। अब हम इनकॉम्पिटेंट लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो ये वाला भी पॉइंटर आई बिलीव इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। इसके अंदर हम बात करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, ऑल्दो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप लोगों को समझना है। आइडेंटिफाई करने हैं हमें 3 इम्पैक्ट, अगेन मैं इम्पैक्ट करा रहा हूं आप लोगों को, यानी एलपीजी का बिजनेस पे, कॉमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। 3 इम्पैक्ट हमें ढूंढ के बताने हैं, और साथ साथ हमें क्या बताना है, इसमें डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सी ऊपर लग रही है, विच इज नॉट अलाउइंग द कंपनी टू सोल्ड द प्रोडक्ट्स। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। द इंटरनेट हैज टेकन द होल वर्ल्ड बाय द सरप्राइज, बिल्कुल सच बात है। The government has also been lenient in giving the online companies a chance to flourish in the changing business scenario। बिल्कुल भाई ये बात भी बिल्कुल सूट करती है, गवर्नमेंट बहुत लीनियंट हो गई, इनको चांस देना चाहती है कि ऑनलाइन कंपनीज आओ, व्यापार करो, हमारे देश में फ्लोरिश करो, क्योंकि इस समय मार्केट की डिमांड यही है। और हमने देखा भी, हमारा जब ये आया Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कुछ सालों पहले, दे आर ऑन द टॉप ऑफ, नाउ दे आर अर्निंग अ लॉट, मेजर बिजनेस सेक्टर बन गया कॉमर्स इंडस्ट्रीज में। सो अब ये बात कर रहा है, इंटरनेटियर्स ऑनलाइन इज एन एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव बाय अ ग्रुप ऑफ यंग इंजीनियर्स। एक इनिशिएटिव लिया यंग इंजीनियर्स ने, किस नाम से, इंटरनेटियर्स ऑनलाइन के नाम से। द कंपनी हैज एंटर्ड इन द डोमेन ऑफ प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ये ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल चलो भैया करेगी, ठीक है। Many new firms have also started or have also entered after seeing them entered this mode of business, and many of the firms are foreign origin। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत सारी कंपनीज और आ गई है, लेकिन जो कंपनीज आई है अब इसके कंपटीशन में, वो क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, उनका ओरिजिन है फॉरेन, यानी फॉरेन कंपनीज आई है। यानी कौन आई है, एमएनसीज आई है। बड़े अच्छे से पॉइंट सेम एज इट इज वही सारी केस स्टडीज आ रही है जो मैं आपको पढ़वाते हुए एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जैक्टली सिचुएशंस हर केस स्टडी में वही गिर रही है, आप देख लो। इसके बाद द कंपनीज डीलिंग इन ऑनलाइन बिजनेस नो दैट इन टुडेज वर्ल्ड कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। द कस्टमर इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल कंपनी फॉर द प्रोडक्ट, एंड दिस, इसके कारण दिस हैज एम्पावर्ड द कस्टमर who has more choices and the result is fragmented market। तो अगेन ये भी एक हमारा पॉइंटर आ गया है, the customer is no more dependent on a single company for a firm। बड़े अच्छे से ये बात मैंने आपको समझाई थी, बहुत ही अच्छे से, इस पॉइंट में भी कोई आइडेंटिफाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। Now if I talk about the last one, the firm selling with monopoly in the market आर द स्टोरीज ऑफ पास्ट। मोनोपोली थी भाई पहले, वो पास्ट की स्टोरी थी, आज तो बहुत लोग हैं जो बेच रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनीज आर गोइंग थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस।
बहुत सारे तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते जा रहे हैं, ये भी बहुत चीजें समझाई थी। तो मेरे को अगर सरवाइव करना है तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भाई मैं बाहर हो जाऊंगा बिजनेस से। सो द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनीज आर गोइंग थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो ये वाली केस स्टडी में भी हमारे को पॉइंटर समझ में आ गया, उसमें से बिल्कुल आ गया होगा अगर आप लोग पढ़े हो। इसके बाद द कंपनीज आर ट्राइंग टू गिव अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विच आर टेक्नोलॉजिकल, इसीलिए कंपनी भी अब क्या कर रही है, वही प्रोडक्ट दे रही है जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है। तो यानी ये यहां तक कंटिन्यू होगा, तीसरा वाला ही। उसके बाद पढ़ो अब, इंटरनेट ऑनलाइन इज अ फर्म विच इज राइट नाउ सेलिंग 200 प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचती है, बट रिसेंटली इफ दे ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड बाय 1500, 200 से 500 या 1500 प्रोडक्ट वो करना चाहते हैं अगर बेचने के लिए, बट इट रियलाइज दैट, लेकिन उनको अचानक से ये खबर मिली है, पता लगा that these were not allowed by the government to be sold in their territories, अलाउ नहीं करेगी अपनी टेरिटरीज में सोल्ड करने के लिए। तो ये अब हम लोग इसका आंसर पढ़ते हैं। सो नाउ लेट मी जस्ट चेक, कई बच्चों ने आंसर्स भेजे हैं इसके, सो लेट मी जस्ट चेक दिस आंसर्स। बिल्कुल सही है स्वानी, एक आंसर है इसका, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अंश ने इंक्रीजिंग कंपटीशन लिखा है, फॉरेन कंपनीज आ गई है, क्योंकि बहुत सही है आंसर। स्वानी ने इंक्रीजिंग कंपटीशन लिखा है, हाँ भाई वो भी बहुत सही आंसर है, ठीक आंसर है। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, बिल्कुल वो भी था, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अच्छा, बिल्कुल सही। तो काफी हद तक आप लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं। तो अब मैं एक चीज फिर दोबारा से करवाता हूँ। मायरा आपने डायनेमिक नेचर लिखा है, डायनेमिक नेचर वाला हमारा पॉइंट इम्पैक्ट में नहीं है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, इम्पैक्ट के अंदर ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं था। डायनेमिक वाले पॉइंट को वहां पर हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बोलते हैं, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बोलते हैं यहाँ पर उसी पॉइंट को। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, मैनी न्यू फर्म्स हैव एंटर्ड आफ्टर सीइंग देम entered this mode of business, many new firms are foreign in origin। तो यहाँ बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज भी आ गई है इसके साथ साथ। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो कंपटीशन बढ़ गया। पहले कंपनीज को डिपेंड होना पड़ता था एक प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि एक सिंगल कंपनी बेचा करती थी, लेकिन अब कंपनी के पास बहुत सारी चॉइसेस है। सो रिजल्ट इज मार्केट बढ़ गई है अब बहुत सारी चॉइसेस के कारण। तो चॉइसेस होती है तो यानी मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, सेकंड पॉइंटर जो था मैंने जो आप लोगों को पढ़ाते हुए बोला था। अब कंपनी को अगर सरवाइव करना है